द्वितीयरागसुत्त। वुत्तयहेतं भगवता वुत्तम् अर्हताति मे सुतं यस्य कस्यचित् भिक्खवे भिक्षुस्वा भिक्खुन्यो वा रागो अपहीनो दोषो अपहीनो मोहो अपहीनो अयं उच्यते भिक्खवे अतीन्नो समुद्धं सौमिं सवीचिं सावट्टं सगहं सरक्षसं यस्य कस्यचित् भिक्खवे भिक्षुस्वा भिक्खुन्या वा रागोपहीनो दोषोपहीनो मोहोपहीनो अयं उच्यते भिक्खवे अतरि समुद्धं सौमिं सवीचिं सावट्टं सगहं सरक्षसं तिन्नो पारंगतो थले तिष्ठति ब्राह्मणोति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते यस्य रागो च दोषो च अविद्या च विराजिता सोमां समुद्धं सगहं सरक्षसं सौमी भयं दुत्तरं अच्छतारि संगातिगो मच्चुजहो निरुपधि पहासि दुःखम् अपुण्यभवाय अथंगतो सोनापमानमेति अमोहै मच्चुराजन्ति भूमिति अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। भगवान ने ऐसा कहा, अनंत ने ये कहा और मैंने सुना, जिस किसी भिक्षु या भिक्षुनी ने राग दोष और मोह को प्रहार नहीं किया है, उस भिक्षु को कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि उसने ये समुद्र जिसमें उर्मियाँ, जिसमें लहरें हैं और ये व्हर्लपूल्स हैं और जिसमें क्रोकोडाइल्स हैं और मॉन्स्टर्स हैं, उसको अभी क्रॉस नहीं किया। और जिस किसी ने राग द्वेष और मोह को त्याग कर दिया, उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने ये समझ लीजिए भवसागर की जो तरंगे हैं और उसके जो चक्रवात हैं और उसमें जो नाना प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, उनको पार कर लिया है और वो दूसरे शोर पे, दूसरे तट पे पहुंच गया है। भगवान ने ऐसा कहा और उसके बाद ये कहा कि जिनमें राग द्वेष और मोह अस्त हो गए हैं और जिन्होंने समुद्र को पार कर लिया है, जो बहुत कठिन है, जिसमें नाना प्रकार के रेप्टाइल्स रहते हैं और उसकी जो तरंगे हैं और उसके भय हैं वो उतार कर दिए हैं, उन्होंने अपने सारे बंधन त्याग दिए हैं और सारी अटैचमेंट्स त्याग दिए हैं और मृत्यु को भी त्याग दिया है। उनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा और उन्होंने सारा दुख समाप्त कर दिया है। और ऐसे लोगों का जो प्रमाण है, जिसकी माप, उसको नापा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को ऐसा अंत आ गया है जिसका नाप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के राज को मोह में, भ्रम में डाल दिया। मृत्यु का राज उनको जान नहीं सकता, ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard.
Whosoever has not given up greed, hate, and delusion is said to have not crossed over the ocean with waves and whirlpools, its salt water, crocodiles, and monsters. Whosoever has given up greed, hate, and delusion is said to have crossed over the ocean with its waves and its whirlpools, its salt water, crocodiles, and monsters. Crossed over and gone beyond, that Brahmin stands on the shore. The Buddha spoke this matter. On this it is said, those in whom greed, hate, and ignorance has faded away have crossed the ocean so hard to cross, with its saltwater crocodiles and monsters, its waves and dangers. They have slipped their chains and given up death and have no attachments. They have given up suffering, so there are no more future lives. They have come to an end and cannot be measured. And they have confounded the king of death, I say. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. So you similarly that the days those things, crocodiles and monsters. विभिन्न तरह के जो दिक्कतें आती हैं, विभिन्न तरह के फैक्टर्स जो हैं, तो सर क्या ये मान लिया जाए कि दिक्कतें सबको क्रॉस करनी ही पड़ेंगी, आएंगी ही आएंगी? नेचुरली इसको कोई अगर ये ना करनी पड़ती तो यहाँ आती क्या? Reflected, we still have ignorance and different levels of greed and hatred. We have to overcome जो 10 अटर संयोजन कहे गए हैं, उन्हीं का एक सिमिली बना दी गई है. उर्मी है, वेव है, वेव एक चक्र है, चक्र जो vortex है. They are kind of delusions which keep अगर द्वेष जो है उनको बांध के रखते हैं, जैसे पकड़ लेते हैं कोई क्रोकोडाइल या राक्षस, रखसम. उनका तो ऐसा डिल्यूजन है ना कि हम सब में निरंतर मोह रहता है, लेकिन पता नहीं चलता. मैं उनका भाव तो हमेशा ही बना रहता है. कॉन्स्टेंटली सबमर्ज्ड इन दैट, बार बार उसको रिमेम्बर इट, वी कैन बेस्ट डू इट. Micchādiṭṭhikasutta Dutiyarāgasutta Bhagavata Uttam Arhata te me sutam Diṭṭha maya bhikkhave satta kaya tuccaritena samannāgata vaci tuccaritena samannāgata mano tuccaritena samannāgata ariyanam upavādhika Micchādiṭṭhikam samadhana te kayasya bheda parang marna apayam dukkatim vinipatang niriyang uppanna
तङ्कोपनाहं भिक्खवे नान्यस्य सवर्णस्य वा ब्राह्मणस्य वा श्रुत्वा वदामि दिट्ठा मया भिक्खवे सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचि दुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अर्यानम् उपवादका मिच्छादिट्ठिका मिच्छादिट्ठिकं समादान ते कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुःखतिं विनिपातं निर्यं उत्पन्ना अपि च भिक्खवे यदेव सामं ज्ञातं सामं दिट्ठं सामं विदितं तदेवाहं वदामि दिट्ठा मया भिक्खवे सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचि दुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अर्यानम् उपवादिका मिच्छादिट्ठिका मिच्छादिट्ठिकं समादाना ते कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुःखतिं विनिपातं निर्यं उपपन्नाति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते मिच्छामन्परिधाय मिच्छा वाचञ्च भाष्य मिच्छा कम्मानिकत्वान् कायेन इद पुक्कलो अपस्सुता पुण्यकरो अपस्मिन् इद जीविते कायस्य भेदातु पञ्यो निर्यं सोपपच्यतीति अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति तो भगवान ने कहा, अरहंत ने कहा और मैंने सुना, भिक्षु मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो काया से दुष्चरित्र काया का दुष्चरित्र करते हैं, वाणी से दुष्चरित्र करते हैं और मन से दुष्चरित्र करते हैं, मन से गलत काम करते हैं, बेसिकली गलत काम करते हैं और आर्य लोगों को बुरा भला कहते हैं, जिनकी मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि के अनुसार ही वो आचरण करते हैं। ऐसे लोग काया के छूटने के बाद अपाय गति में या दुर्गति में या नीचे के लोकों में उत्पन्न होते हैं। और ये बात मैं किसी श्रमण या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कह रहा हूँ, ये सब मैंने डायरेक्टली देखा है, मैंने स्वयं अपने आप देखा है और इसका साक्षात्कार किया है। And he is repeating the same thing जो उन्होंने ट्रांसलेट भी नहीं किया। इसलिए भगवान ने ऐसा कहा और इसके बारे में फिर कहा कि मन जब गलत दिशा में जाता है और गलत तरह की वाणी बोलता है और गलत तरह के शारीरिक कर्म करता है, तो ऐसा अपुसूत्र जिसकी शिक्षा जिसने सूत्र सुने नहीं है या शिक्षा ठीक से नहीं है और जो अपुण्यकारी जो गलत काम करता है, चाहे इसका इधर यहाँ पे उसका जीवन छूटा भी हो तो भी जब उसका शरीर छूटता है तो वो दुष्प्रज्ञ प्राणी मेरे लोक में ही उत्पन्न होता है, ऐसा भगवान ने कहा और ये मैंने सुना। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants have seen beings who engaged in misconduct by body, speech, and mind, who abused the noble ones, who had wrong views and act accordingly. At the breaking of a body after death, they were reborn in a low realm, a bad destination, a world of misery. Now, I don't say this because I've heard it from other ascetic or Brahmin. I only say it because I've seen
and realize it for myself. The Buddha spoke this matter. On this it is said, when the mind has been misdirected and the words wrongly spoken and wrong bodily deeds have been done, a person here, unlearned, doer of bad deeds, though their life may be short, when their body breaks up, they witness. That witless person is reborn in hell. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. तो यहाँ पर कर्म के, वाणी के और मन के कर्मों को एक लेवल पे रखते हैं। You can't say same level पर मतलब किसी भी तरह से अगर गलत काम कर रहा है तो उसको नुकसान होगा। उस तरह का कोई नहीं होता है। और वाणी का कर्म का आधार ही नहीं है। वाणी का शरीर के कर्म का आधार तो मन नहीं होता। That is implicit. जैसे कि लिखा है ना, when the mind is misdirected and words are wrongly spoken and wrong body, which is explanation पूरा clear हो जाता है। मतलब जो कर्म के लेवल पे और वाणी के लेवल पे चीजें हैं, तो सरशील का पार्ट रहेगी कि हम उनको अगर हाँ वही क्या है, रोक के हम उनको रिस्ट्रेन कर सकते हैं। और कहेंगे अगर मन इसका के शील, लेवल की चीजें जो हैं, अगर उसका शील ठीक नहीं है तो ये कर सकते हैं। और उसकी दृष्टि गलत होने के कारण शील, रॉन्ग व्यू के कारण ही शील गलत होता है ना। इसलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कर्म के लेवल पे और मन के लेवल पे चीजें हैं, उनको तो हम रिस्ट्रेन करके रोक सकते हैं। हम एक्सप्रेस नहीं होने दें वाणी में, अपने कर्मों में, उन डीड्स को। सब मन के लेवल पे क्या रोका जा सकता है या फिर देखा जा सकता है? देख देख के उसकी टेंडेंसी निकलती है। मन को जो जागता है वो तो कर्म विपाक होता है। सभी तो मैं कह रहा विपाक कैसे जागा जाएगा कि अगर हम उसको देख लें और उसके ऊपर उससे प्रपंच ना बनाए, उसको पर्सनली ना लें, देखें और उसको निकाल दें, अगर हम कर पाए तो नेचुरली उसका कर्म नहीं बनता। जो जागा है वो कर्म नहीं होता, उसके ऊपर हम जो रिएक्शन करते हैं वो कर्म है। तो जो जागा है वो विपाक, मगर वो बैठे जो बैठे जागा है सिर्फ मन के लेवल पे जो जागा है वो विपाक। और उसका हम कहाँ तक ले जाते हैं वो फिर आगे कर्म नहीं है। वो मन का कर्म भी हो सकता है कि भाई सामने वाला कह तो कुछ नहीं सकते, सर क्या करें, प्रधानमंत्री को गाली देने से क्या होगा, कुछ नहीं सकते तो मन में ही गाली दे दो और बुरा हो, ये हो। That's the way. But if somebody is available, please say heartful speech to him or her, but reactions. So there are reactions to that. It is a new karma. सर मन के लेवल पे क्या कम विपाक है कि, और क्या हमारी अपनी थिंकिंग है? जब आप ध्यान कर रहे हैं और कोई थॉट उठ रहा है, that by itself is karma. बट सामान्य जिंदगी में तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेंसेस से इंटरेक्शन हो रहा है, तो सेंसरी इंटरेक्शन के प्रति ही when the sensory interaction is happening, then we are reacting to that. When the five senses are not operating, then mind is operating. Mind in the sense of मनोविज्ञान। ऐसे बोलते हैं ना, हम कंटिन्यूसली सेंसरी इनपुट तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी बैठ भी जाते हैं शांति से।
And while doing sensory, getting in sensory input, we keep on reacting. Knowingly and unknowingly. सर क्या ये कहना सही होगा कि बिना सेंसरी इनपुट के जो जागा वो विपाक है? Even sensory input जो जागा है वो विपाक ही है, क्योंकि वो भी कंडीशन है। जो बाहर जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है वो विपाक है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं पता है, मन का कर रहे हैं, मन का विपाक हो रहा है। थॉट्स के लेवल पे जाते मन में थॉट आते रहते हैं, वो मन के मन उसके प्रतिक्रिया मन पे भी हो सकती एक्शन दे। बाहर के सेंसरी इनपुट पे भी हम प्रतिक्रिया कभी जरूरी नहीं वाणी से कर दें, मन पे कर सकते, क्योंकि वाणी पे करने की हिम्मत नहीं है, परिस्थिति ऐसी है। मन पे क्या वो विपाक है? बुरा तो एक्शन है हमारा। नहीं सर, अगर बाहर कुछ बुरा हुआ बाहर पे हम बुरा कुछ नहीं होता, बुरा कुछ नहीं होता, मतलब कुछ बाहर पे अनप्लेजेंट हुआ, तो जो हुआ वो हमारा विपाक। अब हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो हमारा नया कर्म। अब वो किस लेवल पर कर्म बनाएंगे, पहले तो मन का बनाएंगे, फिर वाणी का, शरीर डिपेंड करता है कि किस लेवल पे हम लोग आते हैं या कैसी परिस्थिति है, कितनी हमारी कंडीशन है, साइमल्टेनियसली मन में सारी चीजें प्रोसेस होती रहती है, क्या करना है। बाहर अपेयर हो रहा है वो भी विपाक है, और जो मन में अपेयर हो रहा है वो भी विपाक है। नहीं, मन में जो इन द एब्सेंस ऑफ दिस इसके रिस्पांस पे जो मतलब जब सेंसरी इनपुट आया, इनपुट नहीं है और जो मन की जब हम गतिविधि चल शांत, रही है, बेस्ट आइडिया एग्जांपल में हम ध्यान करते हैं, आँख बंद करके शांत एटमॉस्फेयर में ध्यान कर रहे हैं तो विचार आता है। वेरी क्लियर एग्जांपल। और जिसका ऐसे चल रहा हो ट्रेवलिंग, तो हम उसको बात पे रिएक्शन करे जाने हैं, नए कर्म बनाए। एक थॉट आया और हमने उसी पे प्रोसेसिंग शुरू कर दी, तो रोलिंग तो प्रपंच है ना, तो प्रपंच चल रहा है। थॉट भी ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ नहीं, हमारी सजगता नहीं है तो इसलिए पता नहीं चलता ना, पता नहीं चल रहा क्योंकि हम सजग नहीं है। चित्त को मान लीजिए कोई ऐसा थॉट आया जिससे हम बहुत उद्विग्न हो गए हैं, बेचैन हो गए, तब हम स्थिति तो नहीं रहेगी ना, बेचैनी के अंदर तो स्थिति नहीं। क्लाउडेड, हाँ, माइंड इज क्लाउडेड, तो फिर उसी बेचैनी के ऊपर हम प्रोसेस करे जा रहे हैं। बीच बीच में अगर हमारी प्रार्थना अच्छी है, बीच बीच में अच्छा आता है बेचैनी है, देख लो, नहीं याद आता तो देन कीप ऑन प्रपंचाइजिंग, कुछ भी हो जाए जीवन में ऐसे क्लाउडेड कैसे था? तो फिर उनको अप्रोप्रिएट जो रिएक्शन है, अप्रोप्रिएट कंडीशन के हिसाब से एंटीडोट लगाना है। एंटीडोट्स इसीलिए कहा जाता है ना, जब हमारी सती काम नहीं कर पा रही, देन either we go to a कल्याण मित्र seekers advice, और they are laid out antidotes कि किस चीज के लिए क्या कुछ करना है। और बहुत राग जाग रहा है तो प्रतिकूल संज्ञा की बातें करेंगे, द्वेष जाग रहा है तो मैत्री का कहा गया, एंग्विश जाग रहा है तो मरण संज्ञा में कहा गया। सामना करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, धर्म संदेह खत्म हो गया, तो रिमेम्बर दैट contemplation or the contemplation of danger आदि नव संज्ञा। जो संज्ञाएं हैं वो इसीलिए बनी है कि हम अप्रोप्रिएट संज्ञा को यूज कर we come out of that deluded state of mind where we are constantly thinking about something. भूल जाता हूँ। It's a common story. Yeah, डिवीजन का कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो आपको सोचने ही नहीं देगा कुछ भी, आपको उसी चक्कर में घुमाए रखेगा। कभी कहा कि ना वर्टेक्स जो है, दैट्स ए परफेक्ट एग्जांपल। वर्टेक्स जो चलता है वो घूमता ही रहता है, घूमते रहता है।
यहाँ से एक थॉट दूसरा, दूसरे तीसरा, चौथा, पांचवा, इनफाइनाइट टेक्स्ट इनफाइनाइट लेवल तक, समुद्र की डेप्थ तक ले जाएगा। So you have to see the vortex. बीच बीच में क्योंकि हम साधक हैं तो बीच बीच में ख्याल आता है कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, then what should I do? मैं देखना कोशिश करूँ और देख नहीं पाता, तो फिर कहते हैं strong antidote, do something else, distract the mind, so many things that you can use those antidotes. I was wondering, ये जो शब्द है ना, इस पे एस्ट्रिक्स पे लगा हुआ है, अपसुत्ता and then something beyond it, है ना, and he's put an asterisk. So the unlearned aspect of it, दीपक नीचे है वो, the unlearned aspect of it is the cause of Micchādiṭṭhi. No. देखिए, he's combined a punya and Yeah. a suttva, है ना, whatever, that's how I understand it. Yeah. So unlearning is the condition for bad deeds. That's how I'm understanding it. How do you break that word? Maybe Deepak, if you can put the cursor there, na, he'll have explained. Bhante Sujato will have explained what he's done to that. नहीं, उस पे asterisk पे अपना ले जाओ. वो देखो asterisk है वहाँ पे. हाँ, let's see. Break कर दिया ना. I see. So how do you understand it, Dharsab? Is it simply a conditionality? जिसने धर्म नहीं सीखा है, तो it is expected कि वो गलत काम ही करेगा, उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं. Yeah. So the unlearned is basically a condition for doing of bad deeds. Doing of bad deeds. Yeah. One who doesn't know the distinction between good and bad. That is a very basic definition of Sammādiṭṭhi. Sammādiṭṭhi, yeah. Distinction between wholesome and unwholesome. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. In that sense, I mean, just now, this is just a generic point. Do you now not, over your experience of, I don't know, 25, 30 years, feel that maybe a starting point shouldn't therefore then be something called meditation, but rather, some basics on, because the moment you jump into whatever is defined as meditation, you've essentially already lost the plot, basically. I mean, probably you've lost the plot. Probably, yeah. Probably will be a better word. Obviously, there's a great importance of knowing the basics. उसके बगैर गलत काम, मतलब गलती establish नहीं हो पाता. At least the fundamental teaching तो मालूम होनी चाहिए. कोई लोग उसको they try to mix it up together, teaching भी दे रहे हैं, practicing. That is a pedagogical tool which people use. Some people don't do that. Some people to insist to the other extreme कि जब तक कभी धम्मा नहीं पढ़ोगे हम आगे नहीं सिखाएंगे. Yeah, the way he describes, मैं आपसे अलग से भी discuss कर रहा था ना, way he describes Micchādiṭṭhikasutta में the whole issue of drishti, it appears that basically you're sunk the moment you start on the wrong foot. I mean, of course, you might retrieve yourself, sure, fair enough. But he puts it in very strong words there, actually. So, anyway, yeah. The importance of learning is obviously that is the basis. That's a pariyatti, patipatti हमेशा कहा जाता है ना. First pariyatti, then patipatti, then pativedana. You can't reverse that order. But some people try to mix that together. That's their understanding. Say pariyatti and patipatti go hand in hand. So that is a pedagogical tool which different people use differently. Some people insist pariyatti should be strongly established, then only patipatti.
चलो Sammādiṭṭhikasutta Dutiyarāgasutta Bhagavata Buddham Arhatati Me Sutam Diṭṭha Maya Bhikkhave Satta Kaya Sucharitena Samannāgata Vaci Sucharitena Samannāgata Mano Sucharitena Samannāgata Ariyanam Anupavadika Sammādiṭṭhikam samadhana te kayasya bheda parang marana sugatim sakam lokam upapanna tankhopanaham bhikkhave na anyasya samanasya va brahmanasya va sutva vadami Diṭṭha maya bhikkhave satta kaya sucharitena samannāgata vaci sucharitena samannāgata mano sucharitena samannāgata ariyanam anupavadika sammaditthikam samadhana te kayasya bheda parang marana sugatim sakam lokam upapanna apicha bhikkhave yadev samam yatam samam ditthaṃ samam viditam tadevaham vadami diṭṭha maya bhikkhave satta kaya sucharitena samannāgata vaci sucharitena samannāgata mano sucharitena samannāgata ariyanam anupavadika sammaditthikam samadhana te kayasya bheda parang marana sugatim saggam lokam upapannāti etamattham bhagava avoca tathētam iti vuchyate sammamanam panidhāya samma vācai ca bhāsiya samma kammanikattvāna kāyena id puggalo bahussuto punyakaro appasmin id jīvite kāyasya bheda sapañño sakkhamso upapacchati ayam piyatto buddho bhagavata iti me sutanti भगवान ने ऐसा कहा, अरहंत ने ये कहा और मैंने सुना। भिक्षु, मैंने देखा है कि जो प्राणी काया के सुचरित्र करते हैं, मानीस के और मन से अच्छे कर्म करते हैं और आर्य लोगों का के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, जिनकी सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि के अनुसार वो आचरण करते हैं, वे काया के छूटने पर मृत्यु के बाद सुगति को प्राप्त, सदगति को प्राप्त होते हैं और स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी दूसरे आजीवक या ब्राह्मण से सुनी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है और अपने आप साक्षात्कार किया है। सेम थिंग इज रिपीटेड। भगवान ने फिर इसके बारे में ऐसा कहा कि जब मन सीधी दिशा में, उचित दिशा में लगाया जाता है और शब्द भी उचित बोले जाते हैं और काया के कर्म भी उचित किए जाते हैं किसी पुरुष द्वारा, तो ऐसा शिक्षित आदमी जो जिसने अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण की है और अच्छे पुण्य काम करता है, यद्यपि उसकी जीवन बेशक छोटा ही क्यों ना हो, तब भी वो शरीर के छूटने के बाद वो प्रज्ञावान व्यक्ति स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है, ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना।
You can see just the opposite of the end of the previous sutta. उसमें मिथ्या दृष्टि का नरक था और सम्मादिट्ठी से अच्छा आचरण करने वाला का स्वर्ग में जन्म होगा, ऐसा कहा. Basically talking of good conduct. That is probably the emphasis here. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, I have seen beings who engage in good conduct of body, speech, and mind, who did not abuse the noble ones, who held a right view and acted accordingly. At the breaking up of the body, after death, they were reborn in good destination, a heavenly realm. Now, I don't say this because I've heard it from some other ascetic or Brahmin. I only say it because I've known, seen, and realized it for myself. The Buddha spoke this matter. On this it is said, when the mind has been directed right, and the words rightly spoken, and right bodily deeds have been done, a person here, learned, doer of good deeds, though their life may be short, when the body breaks up, that wise person is reborn in heaven. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. So in the previous discussion, if one sits in meditation, और जैसे कि अक्सर होता है कि बेचैनी होती है and get this fidgety feeling की जिसकी वजह से उठ जाते हैं, छोड़ देते हैं. Is that sir vibhak? Surely. विपाक manifesting, हम माइंड को नहीं देख पाते, शरीर को देख पाते हैं. मन में बेचैनी हो रही है, बेसिकली restlessness. तो उसको अगर हम एज इज मान लें कि तो विपाक है तो आएगा और जाएगा. Then we not act upon it. Yes. We act upon it. उठ के चलेंगे. So that is the key. कि विपाक को विपाक मान लिया जाए और वो ये तो आएगा और जाएगा. Yeah. So we should be able to observe it. जैसे कहते हैं ना, कर्म विपाक को कैसे हैंडल करना है. तितिक्षा है, patience. Anti parvan tapo titikha. What has to be applied? जो भी अनप्लेजेंट सिचुएशन उठ रही है उसको विवेकांति और तितिक्षा. खंती है तितिक्षा. तो यहाँ पर कहीं विल पावर की बात नहीं हुई कि उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कई बार ये कहते हैं कि नहीं मैंने प्रण ले रखा है तो मैं उठूंगा नहीं चाहे कितना भी अंडरस्टैंडिंग. You can do an action without understanding and with understanding. बट अगर आप उसको विपाक मान के कह रहे हो कि तो आएगा और जाएगा, then it is with उसको महसूस कर रहे हैं, रेस्टलेसनेस को महसूस कर रहे हैं. We are not allowed running away from it. The feeling, yeah, there is restlessness. It will affect the mind, it will the body. Come back, the Buddha taught us, Santi Paramanta. Remember, just recite that. Let me apply Santi and Titikṣa, patience, patient endurance. देखते हैं कितने देर लगेगा. भगवान ने भी पाए अनित्य तो देख लेते हैं. सच बोला भगवान ने, झूठ बोला देखते हैं. So if you change your mind in that posture, then you are perfectly not creating any samsara. Just you're actually reducing your past. Allowing the vipaka to pass. Then vipaka निकलता है. संस्कार खत्म होते जाएंगे. क्षीण होते जाएंगे. That's the practice. कई बार देख नहीं पाते, पर जब देख नहीं पाते हैं, then when you are over restlessness बहुत ज्यादा हो जाए,
या डाउट्स होने लग जाए, दैट्स व्हाई मोह चरित्र के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताए। हालांकि मोह अंडरलाइंग है, एवरी अनहोलसम चित्ता विल हैव मोह, but in Abhidhamma there is a classification called moha charitra, which means moha is dominant two ways. One is restlessness, just doesn't allow you to rest, and other is doubt, teaching पे डाउट हो गया, अपने पे डाउट हो गया कि भगवान बहुत सचमुच में थे, भगवान शंकर तो बहुत अच्छे लगते हैं, विष्णु जी बड़े अच्छे हैं, कहाँ फंस गया मैं, इन चक्रों में पड़ गया, नास्तिकों के घेर में पड़ गया। Whatever thoughts can arise based on past conditionings, sankharas, and then you're totally lost. Then you can't find a way out. Because when you take doubts, so इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, you just sweeps you away. एक के बाद एक थॉट आता रहेगा, रेस्टलेसनेस को फीड करता रहा। Yeah, it is a manifestation of delusion. बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है, डिल्यूजन के कारण ही राग जागता है, डिल्यूजन के कारण द्वेष जागता है। जब ये होता है तो ना राग है ना द्वेष है, तो डिल्यूजन है, डिल्यूजन। और एक्सट्रीम केस में तो ये है कि हम सत्य को देख ही नहीं पाते, इवन कन्वेंशनल रियलिटी को नहीं देख पाते, when this person is deranged. Not to talk of ultimate reality, even conventional reality cannot see. डॉक्टर उससे कहता है, if you have seen anybody, I have seen from close quarters, his friends say, when the students are writing, just don't recognize कि मैं खाना है भाई, उठा के फेंक रहा हम पर, total delusion, conventional reality भी छूट गई, अभी तो हम ultimate reality की बात कर रहे हैं ना, so that is the extreme form of delusion. And the mildest form of delusion is जो हम सबके साथ हमेशा लगा रहता है, मैं हूँ। But so on one hand, doubt is considered to be good. Yeah, but when it overwhelms, doubt in the sense is not considered good in the technical sense. In the sense of, if you have a doubt on teaching, go and clarify it. But it's not seen as a wholesome mental factor. But the doubt in the sense that I don't know my name is a Yeah, that is uncertainty, impermanence. That is what impermanence. That is wisdom. In fact, you can't be sure about anything what's going to happen. Any moment you can be out. So when you set aside a few things because you don't understand them, you set them aside because you don't understand. So how is that to be understood? Yeah, it depends on what exactly is the subject matter which you want to set aside. If it is associated with Dhamma, tab to we can't set it aside. If it is a peripheral thing, yeah, of course we can set it aside. हम कौन से माइंड के लेवल पे काम करते जी, हैं, कौन से माइंड के लेवल पे काम, कौन से लेवल मतलब? कुछ चीजें तो बिल्कुल ही अनदेखी है उसके बाद। Yeah, whatever is within our knowledge, we will convert them. इसलिए कहा गया ना, बेसिक टीचिंग हमें क्लियर होनी चाहिए। बहुसुत्ता इसमें शब्द यूज किया था, बहुत से बहुत ज्यादा हो गया ना। We should have learned the teaching properly. So we have to learn the teaching properly ताकि हमें पता चले कैसे काम करता है मन। मन का कोई लेवल नहीं है, उनके डिफरेंट फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स उसको ओवरवेलम कर देते हैं तो सोच नहीं पाते ना। मन में ज्ञान है, बेसिक अवेयरनेस है,
और उसके साथ जो दूसरे संखार हैं, जो मेंटल फैक्टर्स चलते हैं, वो अगर अनहोलसम है तो मन अनहोलसम हो जाएगा। उनमें राग ज्यादा है तो राग से कलर में आ जाएगा, द्वेष ज्यादा है द्वेष के कलर में आ जाएगा, मोह ज्यादा है मोह के कलर में आ जाएगा। सो इट्स नॉट ए लेवल, इट्स द काइंड ऑफ, इट्स नॉट दैट देयर आर डिफरेंट टीयर्स। आई मीन कहने में लोग कह देते हैं, बट प्रैक्टिकली तो ऐसे ही वो ओवरवेल्म हो गया, वो एनगल्फ हो गया, चश्मा लग गया जैसे हमारे आंखों के आगे लाल रंग का चश्मा लग गया, कभी काला लग गया, कभी गुलाबी लग गया, एंड वी सी थिंग्स डिफरेंटली। माइंड भी उसी तरह से डिफरेंटली ऑपरेट करने लगता है। राग से प्रेरित होकर मन उसी हिसाब से हर चीज को रागात्मक दृष्टि से ही देखता है, द्वेष से प्रेरित होकर हर चीज को द्वेषात्मक दृष्टि से ही देखेगा, और फिर उसी हिसाब से काम करेगा, उस हिसाब से दुख भोगता ही चला जाएगा। बट सर लेवल्स में जैसे केवल कॉन्शियस माइंड जो कि सेंसेस से इंटरेक्ट कर रहा है वर्सेस अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं, बाय द वे डेफिनेशन वी डोंट नो, इट ओनली व्हेन इट विल मैनिफेस्ट देन वी नो। अरे यदि कहीं और से आ गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया। सर हमें तो विपाक लगता है। यार इट इज जो भी हमारे लेटेंट टेंडेंसीज हैं, जो कैसे बनी है, कर्मों के कारण बनी है। मनुष्य क्लेश जिसे कहा जाता है, उस हमारे कर्मों के कारण बना है। वो हिडन रहती है, पता ही नहीं चलती जब तक कि बाहर से कोई ट्रिगर ऐसा ना आ जाए कि उसको खड़ा कर दे। सामान्य चीजें तो आ जाती हैं सामने, लेकिन जो बहुत सूक्ष्म स्तर पे है उसके लिए ट्रिगर भी इतना भारी होना चाहिए तब जाके निकलता है, या आपकी साधना इतनी स्ट्रांग हो कि आप पेनिट्रेट कर दें उसको, इसलिए पता ही नहीं चलता है। कई चीजें हमें लगता है ये तो हमारे जीवन में है ही नहीं, ये विकार तो है ही नहीं मुझे, और कभी ऐसा कंडीशन होती है लगता है कोई विकार ऐसा है जो मुझ में नहीं है। फायर फाइटर है या फिर क्या? हम्म, फायर फाइटिंग तो बताओ। हाँ, जब अगर इतनी ज्यादा हो जाए तो फायर फाइटिंग ही करेंगे। अगर ओवरवेलम हो जाए फिर तो वी हैव टू अप्लाई द फायर फाइटिंग मटेरियल, जो प्रोसीजर सजेस्ट किए हैं वी शुड अप्लाई देम and use those methods to come out of the deep difficulties. It will always be fight. नहीं, always क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं you are looking overwhelmed at this moment, you are looking overwhelmed, हमेशा तो नहीं। ऐसा क्यों कह रही है फिर? हमेशा क्यों कह रही है? It is in your experience, ये तुम्हारे अपने अनुभव में है, उसको भूल क्यों रही है? तुम वहां उनको प्रवचन दे रही थी परसों। आज कह रही हो तो हमेशा ऐसा होगा, कैसे होगा? हम कैसे मान लें? गुड, चलिए बात करना। Because in India, एक part of mind is so well, and other part of mind is such a stupid. I mean, मैं खुद देख कर हैरान हो जाती हूँ। It depends on what you want to feed. You want to feed the stupid mind or the well mind? Just well, जो stupid mind है उसको जाने दो ना, कि तू करता रहे भाई काम, मैं अपना काम करता हूँ. Just focus on the well part of it. Don't bother about it. Very simple thing, no? It all depends on, I mean, in understanding. Doing may difficult, of course. So then you have to investigate कि जो stupid part, जिसको मैं खुद कह रही हूँ कि stupid part है, मैं उसको क्यों importance दे रही हूँ? It just ऐसे overpower. हाँ, so you have to then break it. That's where wisdom is required. That's where learning comes into picture. That's where practice comes into picture. And it happens with everybody. हम सबके साथ होता रहता है. So you're not an exception to the rule. Everybody is in the same boat. Some people have been through it for years. You have started to be through it. So
बुद्धय्य हेतं भगवता बुद्धम् अर्हताति मे सुतम् तिस्सो इमा भिक्खवे निस्सरणीया धातुओ कत्मातिस्सो कामानिमेतं निस्सरणं यदिदं नेखम्मं रूपानिमेतं निस्सरणं यदिदं आरूपं यङ्खोपन् किञ्चिभूतं सङ्खतं पटिच्च समुत्पन्नं निरोधो तस्य निस्सरणम् इमा को भिक्खवे तिस्सो निस्सरणीया धातु योति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते कामनिस्सरणं यत्वा रूपानं च अतिक्रमं सब्बसंखार समथं फुसं आतापि सपदा सावे सम्मतस्सो भिक्खु यतो तत् विमुच्यते अभिज्ञावोषितो सन्तो सावे योगातिगो मुनीति अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। ऐसा भगवान ने कहा, अरहंत ने कहा और मैंने सुना। भिक्षु ये 3 तरह के निस्सरण है। निस्सरण बाहर निकलना। कौन से 3? निष्क्रमण जो है, नेखम निष्क्रमण जो है कामनाओं से निस्सरण का तरीका है। आरूप जो है रूप से प्रति के रूप के चंगुल से निकलने का तरीका है। और जो भी क्रिएटेड है, बनाया हुआ है, संस्कृत है और कंडीशन से ओरिजिनेटेड है, मतलब जो भी कंडीशन है, निरोध जो है उससे निस्सरण का, उससे बाहर निकलने का तरीका है। ये 3 तरह के निस्सरण होते हैं। भगवान ने ऐसा कहा और इसके बारे में फिर कहा कि इंद्रियों की कामनाओं से एस्केप और रूप का अतिक्रमण करके सब सारे संस्कारों का उपशमन अनुभव होता है। और निरंतरता से आतापि मतलब खूब निरंतरता से यह अभ्यास करने से ऐसा भिक्षु जो है इन सब से जब मुक्त हो जाता है तो वो उस संत को, शांत से को या संत को, जब अभिज्ञा डेवलप हो जाती है तो वो ये जो हमारा योग है, जो ये बंधन है हमारा, उससे बाहर निकल जाता है। ये ऐसा भी भगवान ने कहा और ऐसे मैंने सुना। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, there are these 3 elements of escape. What 3? Renunciation is the escape from sensual pleasures. Formlessness is the escape from the form. Cessation is the escape from whatever is created, conditioned, and dependently originated. So if formlessness is the escape from forms, रूप ज्ञान रूप से निकल जाएगा ना। गहरी समाधि रूप ध्यान जो है, रूप ध्यान के बाद meditation and then goes to the 5th and onwards. These are the 3 elements of escape. Buddha spoke this matter. On this it is said, knowing the escape from sensuality and forms transcendence, one always keen touches the stilting of all activities. That mendicant sees rightly, and when it freed in regards to that peaceful sage with perfect insight has truly slipped their yoke. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I know.
तो सर जस्ट ए क्विक टेक्निकल क्लैरिफिकेशन, अपन ने कुछ दिन पहले भी ये बात की थी, यहाँ अभिन्या को इनसाइट की तरह यूज किया गया है. अभिन्या इज ऑल्सो सिद्धि. सो इन टर्म्स ऑफ एटिमोलॉजी, इनसाइट के कॉन्टेक्स्ट में अभिन्या को आप कैसे तोड़ते हैं फॉर इट एटिमोलॉजिकली मीन इनसाइट? Vinya means super knowledge. Avidhamma, which is Abhi superior. is great, and then the what is the second part? Anya means janna. Anya. Okay, okay. Anya means janna, Okay. knowledge. Okay. Avinya means superior knowledge. So that can have various implications, but it lokottar dhyan. One transcends the normal worldly dhyan, उससे बढ़ के जो superior ज्ञान. So it is used for both wisdom as well as for the psychic powers. Yeah. Okay. Yeah. बढ़िया. Yeah. So the escape from form here is in terms of jhanas, but there would be escape other way. There should be some insightful escape also. For example, asubh sanya could also be an escape from form. The जो हमारे 10 संयोजन, उसमें आप देखेंगे कि लास्ट 5 जो फाइव हायर फैटर्स में रूप राग और अरूप राग दोनों डाले गए. So up to the anagami, these things are not mentioned. They are mentioned in transition from anagami to arahant. So normally उस लाइन उन 5 को हम पढ़ लेते हैं, उसके ज़्यादा कंटेम्पलेट नहीं करते. They are too high for us to really. There may be some residual attachment to that, enough. Once you have really purified the mind to such a great extent, then maybe those deep-rooted cravings may be arising. अभी तो हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई रूप राग है, but I'm sure it must be there. अभी तो रूप राग लग रहा है. So these things become evident only when one has really It's the right stage. done the basic work. मुझे तो पता ही नहीं चलती हम. Right. Thank you, sir. Most of us, just give an example, most of us have the feeling that हमारे मन में ईर्ष्या नहीं रहती, जैती, किसी का बुरा चाहने की इच्छा नहीं होती, अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा अब नहीं है. अब when you see it in the conscious realm, ऐसा लगता है ऐसे तो नहीं है. But when you penetrate deeply into the mind, you suddenly realize some trigger and you realize, अरे ये सब चीजें पड़ी हुई अभी भी यार, ये तो have been in a delusion. So that happens only when the purity level is such that you touch upon those subtler forms of purifications, impurities. इसलिए वो विशुद्धि में जो एग्जाम्पल दिया गया ना कि अब आप घर साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे तो पहले तो मोटी मोटी चीजें निकलेंगी, फिर और साफ करेंगे तो हल्की निकलेंगे, फिर पानी से धोएंगे तो और things which are not visible, even they will start coming out. So that's what happens in the process of 7 stages of purification. As you purify, things which we don't even know they existed in us, they become manifest. करे ये भी है यार, हम तो सोच रहे थे ये तो है ही नहीं. That's quite a shattering revolution. Then we handle it. तो फिर आदमी विश्वास कैसे करेगा? मैं यही थॉट है कि जब आपका दिमाग like there is so much of uncertainty within you only. Uncertainty नहीं रहती. You know that there is a certain level of purification. उसमें कोई doubt ही नहीं रहता ना. आप फिर विश्वास नहीं करोगे अपने, क्या क्यों नहीं करोगे? जो subtle
जो सब different person when it comes triggers you, and there is a different person when you are not. firstly there is So no then- person, that is one thing. कोई बात नहीं, no person वाली thing. Second, नहीं सुनो तो सही, these are the methods to depersonalize the event. हम उसको personalize करते हैं तो फिर तो वो पकड़ लिया ना उसको हमने। तो हमारे को सबसे पहले तो ये समझना, तभी कहा गया ना बहुसूत्र बहुत जरूरी है। हम अगर इंटेलेक्चुअली भी समझ लें, एक्चुअली कल कुछ इस संदर्भ में पता नहीं कोई बात हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे, मेरे बता रहा हूँ। ये हाँ, तो मैं जो बात कह रहा था ना कि कल किसी चर्चा में कहीं पे, आई डोंट नो वेयर, दिस इशू अरोज अबाउट दिस, हाँ वो किताब जो पढ़ रही थी उसमें नाम रूप परिच्छेद की बात आई थी। सो दोज आर, once you practice very deeply, you know where you are. You don't have delusion about that you are, तुमको कुछ फायदा ही नहीं हुआ, कुछ लाभ ही नहीं हुआ, है ना? और या मैं perfectly pure हो गया. So you know you are still work in progress. We are all work in progress. So we know, and therefore इसीलिए कहा जाता है कि पुण्यानुसति करिए। जब मन बहुत बेचैन हो, अपने पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, अपने पे लगे कि मैंने तो कुछ पाया ही नहीं साधना से, then contemplate your noble deeds, contemplate your Shila, and see, yes, I have done so many good deeds. It's not as bad as my emotion which has arisen is trying to tell me. That's not true. So you cut that with wisdom, not pressure, not suppress it. If the questions are arising about my own practice, about my own abilities, then I look at them and see whether those doubts are valid or invalid, whether those emotions are a result of vipaka or they are essentially truths. So we can find it. I can see there is a. So then don't give value to it. If you can see that it is delusion, don't give value to it. Just work on the body. Yeah. Cloud, Yeah. है ना, समय जो है और कब हुआ ये भी दिख रहा है, but उसके बाद जो है ये जो मतलब what I do is you have again same thing. You are again back to the So track. this also is a thought. Okay? This also is a thought. So you say, this is another thought. This is a part of the same game. So what you should do? Work on the body. क्योंकि body हमेशा present में रहती है, mind हमेशा past future में चला जाता है. So then that is the strongest. That's why इसलिए कहा जाता है body contemplation का बड़ा strong है. You sit, thoughts कुछ भी आते रहे, just see the body, what's going on in the body. If you're not able to scan the body, just see the feet touching the ground and feel that. That's it. Just don't bother about what thoughts are coming. I am bad, I am good, I am wonderful, I am despondent. Don't bother. But keep the mind engaged in, say, observing the extremities of the hand or foot or wherever. If you can feel breath going up and down, abdomen, here, जो कुछ भी महसूस होता है physically, उसको observe करो. Then mind will settle down. If you try to wrestle with the mind under this state, it will never settle down. You have to anchor the mind in body. Okay. Good. So I think we've already exceeded the time. So I request Vanteji to give some blessings. I thought the session itself was the blessing today. Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Bhagavaduru Svakkhato Bhagavata Dhammo Sam Sapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namam.
Let us pay respects to Bhante ji. Pratham pranam. Nitiyampi. Pratyampi. Thank you. Thank you all. Thank you very much.